हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 1.3। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसमें मैंने एक सारा एग्जांपल को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर के सॉल्यूशन को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्नावली की एक्सरसाइज 1.3 में अगर दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जितने भी सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को करिए, उसके बाद आप लोग चैप्टर में आइए। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को क्या करना है, सत्यापित करना है। देखिए, पहला में 2 क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये सत्यापित है या नहीं है, मतलब दोनों का जो आंसर आएगा, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी लग रहा है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, इसमें तो वो सब पूछा नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हर चीज आपको मतलब आना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी है, कैसे ये सॉल्व होगा, मतलब बेसिक पूरा नॉलेज आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग पहले जो किए थे, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये कौन सा गुण है, ये है आपका क्रम विनिमय। अगर आपको याद होगा तो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले हम लोग को ये बताना है कि अगर ए को बी से गुना करेंगे, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ए को अगर बी से गुना करेंगे वो बराबर होगा अगर मैं बी को ए से गुना करूंगा। इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ। 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 3 गुना 5, 3 को 5 से गुना कर दिए और 8 को 9 से गुना कर दिए, बराबर 5 को कितना से गुना कर दिए, 3 से, और 9 को कितना से गुना कर दिए, 8 से। अब देखिए कैसे कैंसिल करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर क्या है, 3। क्या 3 का पहाड़ा में नीचे कोई नंबर आ रहा है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए उसके बाद नीचे क्या आ गया, 3। अब 3 का पहाड़ा में 3 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में 8 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये और नहीं कटेगा। अच्छा, इस साइड में आता है, देखिए इसमें भी सेम कटेगा हम लोगों का। तो यहां से बच जाएगा 5 बटा कितना, 24 बराबर 5/24। तो ये जो दोनों आंसर जो आया हम लोगों का, रिजल्ट क्या आया, दोनों का सेम आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। देखिए 7/9 गुना करना है 3/14 से, बराबर 3/14 गुना -7/9। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम करना हम लोगों को, लेकिन इसमें माइनस दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग को जो नंबर दिया गया उसको ऊपर वाले नंबर से गुना और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें भी सेम काम करेंगे, -7 को ब्रैकेट में रख लेते हैं, अच्छा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो पूरा क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 3 है। अच्छा, 3 का पहाड़ा में नीचे कुछ आ रहा है, क्या नीचे से ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि ये नंबर ऐसा दिया गया है तो हम लोग 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी अगर हम लोग काटते हैं किसी भी नंबर को तो ऊपर या नीचे करके काटते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बार आप लोग, हाँ कहाँ पे मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे मैं आप बात कर रहा था आप लोगों से कि यहाँ पे हम लोग काटेंगे कैसे। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ऊपर वाले नंबर को इस नंबर से गुना किया नहीं, मतलब इसको सजा दिया है एक ही बटा में, और नीचे वाले को भी सजा दिया, इसी तरह से इसको भी मैंने सजा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए छोटा नंबर क्या है, देखिए छोटा नंबर 3 है और नीचे क्या उसका टेबल में कोई भी नंबर आ रहा, देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए 3 का पहाड़ा में तो 3 आता है लेकिन 7 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, अच्छा सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे 3 से तो नहीं कट रहा, लेकिन 7 और 14 क्या कटेगा, ये देखिए 7 का पहाड़ा में कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर बच गया -1/6। और यहाँ पे अगर बात करें 3 एकम 3, 3 तिया 9, उसी तरह से यहाँ पे कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मतलब -1/6। तो दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। मतलब ये सत्यापित हो गया कि इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है ये दोनों क्या है, क्रम विनिमय को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं ये दोनों बराबर है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया ये तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, लेकिन अब जो आने वाला है वो भी एक प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ही नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट हम लोग करेंगे। इसमें भी क्या करना है, सत्यापित करना है। और ये देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार आप लोग खुद से सोचिए कि ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे। इस साइड का भी मैं रब कर रहा हूं। -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। देखिए क्वेश्चन जैसे आप लोगों को इस दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड में ये जो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखने के साथ ही आप लोगों को क्लिक करना चाहिए कि ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कौन सा, क्रम विनिमय? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रम विनिमय तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा। समृद्ध गुण लग नहीं रहा। एक गुण लास्ट बच जाता हम लोगों का, ए गुना बी को गुना करेंगे सी से, ए को छोड़ देंगे, बी को गुना करेंगे सी से। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराया था, सहचार्यता गुण। सहचार्यता गुण में आपको मैंने ये कराया था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जो नंबर दिया गया है सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया था उसका काम सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में दिया गया है -5 गुना -7/2 गुना 4, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। सबसे पहले मैं इस साइड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद में राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना, देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पे कोई भी नंबर कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 का पाड़ा में ऊपर में कोई आ रहा, 5 आ रहा, 2 का पाड़ा में नहीं आ रहा, 7 आ रहा, नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए 4, 2 का पाड़ा में तो 4 है, लेकिन 2 का पाड़ा में ऊपर कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये नंबर नहीं कटेगा। तो जब 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 8 बच गया। अब यहाँ पे जो ये जो है उसको मैं एग्जैक्टिव रख देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ये कटेगा क्या हम लोगों का, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर 3 है और 3 का पाड़ा में 35 तो आता नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर हो गया 35 से कम 35 और नीचे हो गया 8 या 24। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये आंसर है। अब देखते हैं इस साइड में क्या आ रहा, तो यहाँ पे -5/2 को गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे -7/12, क्योंकि ये भी नंबर हम लोग का नहीं कट रहा है। तो अब देखिए -5/2 गुना ब्रैकेट से ओपन कर दिए तो 7/12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर 2 है। क्या 2 का पाड़ा में ऊपर वाले नंबर कोई भी कटेगा? कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 5 7 35 और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। तो देखिए इसका जो आंसर है और इसका आंसर है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो, चूंकि यहाँ पे आप लोग लिखेगा जो नंबर दिया, जो क्वेश्चन दिया गया था, ये प्रॉपर्टी किसको, कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी कर रहा है हम लोग का सहचार्यता गुण को, और इसका जो ये है हम लोगों का सत्यापित हो चुका है। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन और दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इसको कैसे हम लोग करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, -8/7 इंटू 21/12 बराबर 21/12 प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया। देखिए मैंने आपको एग्जांपल में थोड़ा सा डिटेल में बताया था, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको कि कैसे हम यहाँ पे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ए है, ए को गुना किया गया है बी से और बराबर पूछा है बी दिया गया है। आपको बोला है कि यहाँ पे डैश में क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम लोगों को सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे एज इट इज बी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग ए को लिख देंगे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए -8/7 को गुना किया गया है 21/12 से
और ये जो नंबर है और ये नंबर है दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों को बैठाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट देख के ही बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे -8 बटा, तो इस डब्बे में हम लोग -8 बटा अगर 7 को रख देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बस यही इसका क्या है, आंसर है, और कुछ इसमें अलग से करना नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसका बोल रहा है, यहाँ पे डैश दिया गया है, इसको गुना करना है 15/17 से, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 15/17 को गुना करना -4/3 से। तो देखिए यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया, ये नंबर और ये नंबर क्या है, इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है, -3/4, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए है, यहाँ पे क्या नंबर हम लोग रखेंगे कि दोनों नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, -4/3 इस डब्बे में अगर हम लोग रख दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हम लोगों का इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, अभी आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9/8 को भाग करना है। अगर 9/8 को किसी नंबर से भाग करते तो आंसर क्या मिल रहा है हम लोगों को, -3/2। तो कैसे होगा, इसमें हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या रखें कि ये इक्वल आए, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म दिए जा रहे हैं और यहाँ पे एक ही टर्म दिया गया है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए में हम लोग किसी चीज से भाग किए, ठीक है, तो हम लोग का रिजल्ट सी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज एक और एक इजी एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बोलूं 5 को मैं कितना से जोड़ूं कि 2 आए, सॉरी हाँ 2 आए, 5 को हम लोग कितना से जोड़े कि 2 आए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 5 को अगर हम लोग -3, 5 में अगर -3 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा हम लोग का। लेकिन ये हम लोग देख के बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक टर्म दिया गया है तो यहाँ पे भी एक टर्म होगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे 2 टर्म दिए गए और यहाँ पे एक टर्म दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, माना कि जो खाली स्थान दिया है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इस खाली डब्बे पे हम लोग मान लेते हैं x और हम लोगों को बताना है x का वैल्यू क्या होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे -3/2 दिया गया है। अब हम लोगों को किसका वैल्यू बताना है, हम लोगों को वैल्यू बताना है x का। तो x को हम लोग अकेला कर लेंगे, तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -3/2। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, -9/8 जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, गुना में बदलते हैं, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे 1/x हम लोग लिख सकते हैं इसको। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1/x को यहाँ पे रख लिए और यहाँ पे है -3/2, और इस चीज को हम लोग उस साइड लेके जब जाएंगे तो ये तो गुना में आएगा, लेकिन नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्यों पलट रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का है 1/x, ठीक है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। यहाँ पे है 1/x को अलग करना है और इस साइड में बचा 3/2। जब मैं बोलूँ कि इसको हम लोग को मल्टीप्लाई में है, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई में रहता है और उसको हम लोग इक्वल टू के उस पार लेके जाते हैं तो ये हम लोगों का नीचे आ जाता है। और जब ये नीचे आ जाता है, जब इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, -3/2 गुना ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये हम लोगों का ये बन गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको भी रब कर ले रहा हूँ, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का 1/x बराबर -3/2 गुना 8/9। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या कट रहा है क्या नहीं। तो 3 को 8 से गुना कर देंगे और 2 को 9 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 2 का पढ़ा हमें ऊपर में कुछ आ रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 दिया 9। तो यहाँ पे 1/x बराबर हम लोग कर सकते हैं -4/3। अब देखिए यहाँ पे 1/x का वैल्यू आया, हम लोग को बताना किसका है, x का वैल्यू बताना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि 1 को 3 से गुना कर दिया और -4 को x से गुना कर दिया।
क्लियर है? तो यहाँ पे 3 माइनस 4x, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x को, अब x का वैल्यू बताना, तो x को यहाँ पे अलग कर देंगे, तो 3/-4 बराबर x, तो x बराबर -3/4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -3/4, ये हम लोग का रिजल्ट आ गया। ठीक है, x बराबर -3/4, ये हम लोग का, यहाँ तक हम लोग का रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने स्टेप ज्यादा लिया है, और आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने बताया। जब आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तो आप लोगों को ये स्टेप आप लोग खुद से कट कर सकते हैं इस टाइप को। देखिए यहाँ पे जो अब हम लोगों का आंसर आया, हो सकता है ये आंसर मैंने कहीं मिस्टेक किया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, अब देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे x की जगह पे हम लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट है, आपको कुछ करना नहीं, लेकिन मैं आपको वेरीफाई कराना बता रहा हूँ। तो -3/4 x की जगह में मैं पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, 9/8 को मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड किया, और यहाँ पे जो मैंने x, जो डैश को जो x माना था, उस x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दिया, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, -3/2। अगर इसका आंसर -3/2 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे जो हमने निकाला था आंसर, वो आंसर क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -9/8 जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को भाग दिया जाए और उसको अगर हम लोग गुना में बदलेंगे, देखिए ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको बोल देता है कि 5 को आप भाग करो, 10 को भाग करो 5 से, तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा क्या है क्या कि 9/8 को भाग किया 3/4 से, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, कोई पूर्णांक नहीं दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं। जब भाग को गुना में बदलेंगे, तो जो नंबर ऊपर में दिया है, जो नंबर नीचे में दिया है वो ऊपर चल जाएगा, और जो नीचे ऊपर दिया वो नीचे आ जाएगा, मतलब पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे -3/4 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 4/-3 लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग का आंसर ये आना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे थोड़ा सा, तो 9 × 4 -3 × 8 बराबर ये आ रहा कि नहीं, इसको हम लोग अभी चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर है 3, 3 को इससे काट दिए, तो अच्छा 4 × 4 4 × 8। देखिए आंसर हम लोग का आ गया 3/-2 बराबर 3/2। इसका मतलब ये है कि हम लोग का आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। माइनस को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को ये चीज करने का जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने जो आपको बताया अभी 3 नंबर का ही एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया सी नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नंबर सेम मिल रहे हैं हम लोग को, और यहाँ पे क्या रखना हम लोग को, यहाँ पे अगर हम लोग -21 रख देंगे, तो ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एकदम टाइम नहीं लगता। देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, a × b दिया गया है, तो b इंटू क्या रखेंगे कि ये दोनों इक्वल होगा। तो आप लोग इसको देख के ही कर सकते हैं कि क्या रख दे हम लोग यहाँ पे, ए रख दे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसका अपोजिट करना हम लोगों को। इसमें अगर हम लोगों को दिया गया है नेगेटिव का पॉजिटिव करना, पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, तो देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ओके देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको दिया गया है, सपोज आपको a/b दिया गया है, तो a/b दिया गया है और आपको बोला है कि इसमें आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसका अपोजिट कर देना। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि साइन जैसा रहेगा वैसा ही साइन रहेगा। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि साइन को हम लोग चेंज नहीं करना, हम लोग को साइन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बस जो नंबर दिया गया उस नंबर को हम लोग को अपोजिट कर देना। तो चलिए एक्चुअल क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या दिया गया बुक में।
तो ए नंबर आप लोगों को भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, अगर आप लोग बुक निकाले तो ए नंबर में दिख रहा है हम लोगों को 12/23। 12/23 को हम लोग को बोला कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 23/12। इस तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन में आपको बोलो 11/19, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 11/19 का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, गुणात्मक प्रतिलोम 11/19 तो 19/-11। इसका मतलब ये है कि माइनस को ऊपर लिखिए या नीचे लिखे, बात एक ही है, ठीक है ना। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग माइनस को नीचे लिख दिए हैं या फिर आंसर में हम लोग का माइनस ऊपर नहीं है नीचे, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, ये एक जैसा ही है। नोट करते चलिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन सर आपने तो बताया नहीं। देखिए अब 5 दिया गया है, अब हम लोग क्या करें, देखिए 5 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है, और हम लोगों को बोलेगा कि यहाँ पे आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालेंगे तो 1/5, आप उल्टा कर देंगे। देखिए क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पे तो हम लोगों को 5 दिया गया है, तो 5 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर में 5, हम लोग तो ऐसा नहीं लिख सकते कि नीचे 5 लिख दिए, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। 1 अगर लिखेंगे तो ये क्या हो गया, हम लोगों का परिमेय संख्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/5, मतलब 1/5। और 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने आपको 2nd नंबर में बताया। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो पहला दिया गया है, पहला नंबर ए 3/5 गुना 2/7 गुना, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 3/7 बराबर, क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत लंबा चौड़ा लेकिन है कुछ नहीं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल में पहले आपको समझा रहा हूं, फिर मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 गुना 5 और 4 9, डायरेक्ट हम लोग 80 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को 5 से गुना कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर 2 को 4 से गुना कर दिए, तो फिर देखते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है। ये देखिए आंसर क्या है, सेम है, तो इसमें भी वही काम किया गया है, और इसमें इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है, और दोनों का आंसर बताना है सेम है या नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है सेम तो होगा ही। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिया, 3/5 गुना, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसको जब जोड़ना है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 5/7 बराबर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं 3 गुना 5 अपॉन 5 गुना 7, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 यहाँ पे बच गया हम लोगों का। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया है, फिर भी आप एक बार इसको अच्छा से देख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को गुना कर देते हैं, 6 और 7 बचे 35, पहला बन गया। दूसरा 3 3 9 और 5 5 7 35। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को थोड़ा सा मैं ओपन कर ले रहा हूँ ब्रैकेट से। ओके नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे 35। जब दोनों का एलसीएम नीचे वाला मतलब हर क्या है, दोनों का सेम है, तो एलसीएम ऑब्वियसली बात है 35 ही आएगा, और 35 1 जो 35, 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6। अभी आप थोड़ा सा बड़े क्लास का मैथ बना रहे तो एकदम मतलब बच्चा वाला हरकत मत कीजिए कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे 35 को, 35 1 जो 35, 35 एकम 35, 35 एकम 35 गुना 6 प्लस 35 एकम 35 गुना 9, ये चीज तो एकदम अति हो जाएगा फिर हम लोगों का, समझे ना, मैथ कवाड़ा हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट, यही तो है कि आप लोग 1-2 लाइन को कैसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 15/35, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो एज इट इज आएगा, और ऊपर वाला नंबर को ऐड कर देना हम लोगों को। फिर भी मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा
35। अब देखते हैं यहाँ पे कटना काट देना इसको हम लोगों को। 3 5 15, 5 का पहाड़ा हमारा 5 7 35। तो यहाँ पे देखिए 3/5 सॉरी 3/7 बराबर 3/7। ये दोनों क्या आ गया हम लोगों का बराबर आ गया। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।